हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होगे, अपने जीवन में खुश होगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज दिन है शनिवार, डेट है 18 मई, यानी कि शनिवार के दिन का ब्लॉग है और यह इवनिंग का टाइम है। इवनिंग के अभी 4:30 के लगभग हो रहे हैं और आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग के 4:30 बजे से। और मैंने मॉर्निंग में भी अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था उसे और मॉर्निंग में ही एंड कर दिया। तो अभी मैं यहाँ पर रसोई में आई हूँ सेवैया की खीर बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं सेवैया भून रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाली हूँ और उसके बाद फिर सेवैया डाल दी और सेवैया को भून लिए हैं। और ये वही सेवैया है जो हमने घर में गांव में बनाए थे और घर की सेवई का जो टेस्ट होता है ना वो अलग ही होता है। तो सेवैया भुन गई थी, उसके बाद मैंने इसमें दूध ऐड कर दी हूँ और दूध मैंने एक साइड पहले ही उबलने के लिए रख दी थी, जिससे कि दूध कढ़ के ना थोड़ा कम हो गया है। तो मैंने 2.5 लीटर के करीब इसमें दूध डाली हूँ। तो देखिए, दूध डालने के बाद फिर इसमें मैंने चीनी डाल दी हूँ, शक्कर। और शक्कर मैंने इसमें 1.5 कटोरी के लगभग डाली हूँ क्योंकि हमारे यहाँ मीठा थोड़ा ज़्यादा खाते हैं। और शक्कर डालने के बाद फिर थोड़ी देर इसे चलाना है और जब ये पकने ही वाली थी तो फिर मैं इसमें नारियल का जो है ना बुरादा डाल देती हूँ। और जो सेवैया की खीर है ना उसे बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है और ये बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही आसानी से। और सेवैया की खीर यहाँ बन रही थी, मैंने सिम गैस में कर दी हूँ। और यहाँ पर जो आम करी है ना तो मैं इसे डिब्बे में भर के रख देती हूँ। ये आम करी आई है गांव से, काफ़ी सारी बनाई हुई थी तो मैंने गांव से ही बच्चे लोग ने लेके आ गए थे, यानी कि ये मेरे मामा ससुर जी के यहाँ की है क्योंकि अभी बच्चे लोग वहाँ गए थे तो वहाँ से वो लेके आ गए हैं। तो आम करी डिब्बे में रखने के बाद यहाँ पर देखिए खीर हमारी बन के तैयार हो गई है। तो उसकी गैस मैंने बंद कर दी हूँ। और जो सेवैया की खीर है ना, मैं इसे अभी बना के रख रही हूँ पर इसे हम रात में ही खाएंगे जब तक ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी। और कल 19 तारीख है तो मेरा एकादशी का व्रत है। तो जब एकादशी का व्रत होता है ना तो उसके एक दिन पहले चावल नहीं खाते हैं। तो मुझे रोटी खाना ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैंने सोचा चलो मैं सेवैया की खीर बना लेती हूँ। तो 1 प्लेट खीर हो जाएगी और साथ में सब्जी रोटी हो जाएगी। तो खीर बन के तैयार हो गई थी। आम करी भी मैंने डिब्बे में रख दी थी और डिब्बे को भी मैंने कबर्ड में रख दिया है। उसके बाद ये दोपहर के बर्तन हैं, बच्चे लोग बीच में खाना खाते हैं और यहाँ पर चाय भी बन गई है। तो चाय भी सभी लोगों ने पी लिए हैं तो काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे। तो बर्तन यहाँ पर मैं धुल रही हूँ। और यहाँ पर ये दीपक है, बड़ा वाला दीपक है जो अखंड ज्योत जलाते हैं ना कलश का, तो ये उसका दीपक है। तो पुराण के समय में ये अखंड ज्योत जली हुई थी ये वाले दीपक में, तो ये रखा हुआ था, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि इसे मुझे साफ करके रखना है क्योंकि ये 8-9 दिन इसकी अखंड ज्योत जली थी ना तो ये काफ़ी चिपचिपा हो गया था। तो उसे मैंने गर्म पानी में डाल के उबाल ली हूँ सर्फ के साथ और इसे अच्छे से उबाल लो ना तो इसका चिपापन जो होता है ना वो निकल जाता है। तो यहाँ पर वो अच्छे से उबल गया था। उसके बाद उसको धुल के मैंने रख दी हूँ और जो रसोई के बर्तन वगैरह है सारे ही धुल गए थे। तो मैं यहाँ आ गई थी, जो चना दाल है ना गांव में मैंने बनाई थी, आप लोगों के साथ शेयर भी करी हूँ कि गांव में हमने चना दाल बनाए थे तो वो दाल लेके आई थी। तो आज उसको मैंने धूप दिखाई थी तो वो बहुत अच्छे से सूख गई है तो उसे मैं डिब्बे में भर के रख देती हूँ। दाल रखने के बाद फिर मैं रसोई में आ गई हूँ। तो यहाँ हम डेली यूज़ में जो राहर की दाल यूज करते हैं ना तो वो डिब्बा भी खाली हो गया था तो डिब्बे को तो मैंने सुबह ही धुल दी थी। तो वो दाल में भी डिब्बा भर के मैं रख देती हूँ। और अभी शाम का समय हो रहा है तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ कपड़े उठाने के लिए। और ये जो सारे काम होते हैं ना चुटपुट से तो हमारे काम लगे ही रहते हैं। बड़े बड़े जो काम होते हैं ना उनकी गिनती होती है पर छोटे छोटे जो कई सारे काम होते हैं हमारी, उनकी सारी की गिनती नहीं होती है। तो शाम हो या सुबह हो हमारे ऐसे कई छोटे एक्स्ट्रा काम निकल जाते हैं जिसे हमें करना ज़रूरी होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में मैंने सारे ही कपड़े उठा के ले आई हूँ और अब मैं यहाँ बैठ के अपने कपड़े तय करूँगी। बाकी जो शाम का मेरा सारा काम हो गया है, सिर्फ कपड़े ही तय करके रखना है। और शाम को ज़्यादा खाना आना भी नहीं बनाना है क्योंकि खीर बना के तो मैंने पहले से ही रख दी हूँ। और सुबह में मैंने जो कढ़ी बनाई थी ना वो कढ़ी काफ़ी सारी रखी हुई है तो थोड़ी सी रोटी सेकना है और चावल बनाना है बस। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे तय करने के लिए क्योंकि कल ही मैं गांव से आई हूँ। तो
कल भी कपड़े रखे हुए थे तो मैंने सुबह में तय नहीं करे थे। मैंने सोचा शाम को मैं इकट्ठे ही सारे कपड़े तय कर लूँगी। तो यहाँ पर बैठ गई हूँ मैं सारे ही कपड़े तय करने के लिए। और बच्चे लोग कपड़े धुल तो लेते हैं पर तय करके नहीं रखते हैं। तो सारे ही कपड़े तय हो गए हैं और साथ ही टीवी चालू कर लेते हैं, तो टीवी भी देखते जाते हैं तो टाइम पास हो जाता है। और यहाँ पर मैं कपड़े लेके आ गई हूँ। और जो बच्चों वाला ये ट्रॉली सेट है ना, तो इसमें कपड़े जो है पूरे अस्त व्यस्त थे। तो सारे कपड़े मैं सेट करके रखूँगी क्योंकि बच्चे लोगों के कपड़े भी ना इधर उधर हो गए थे। और काफ़ी बच्चे लोग कपड़े निकालते हैं ना, तो कितना भी सेट करके रखो बिखेर ही देते हैं। तो मैं सारे ही ट्रॉली सेट निकाल के इनको अच्छे से व्यवस्थित करके रखूँगी। और ये ना मुझे एक मंथ में ये सब सफाई करनी ही होती है क्योंकि बच्चे लोग तो उससे भी पहले ख़राब कर देते हैं। पर जब समय जैसा मिलता है ना, उसके हिसाब से मैं कपड़े सेट करते रहती हूँ। तो काफ़ी दिन हो गए थे कपड़े सेट करे हुए, तो मैंने सोचा चलो मैं पहले ये ट्रॉली सेट है इसे अच्छे से सेट कर देती हूँ क्योंकि अभी ज़्यादा कुछ काम है तो नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कपड़े वगैरह तय हो गए थे। उसके बाद थोड़ी देर मैं बैठ गई थी मोबाइल लेके। और अभी ये शाम का 7 बजे का टाइम है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ संध्या पूजन करने के लिए। संध्या पूजन करने के बाद फिर खाने की तैयारी करना है। और 7 बजे से संध्या पूजन करो, उसके बाद फिर खाना बनाते तक 7:15 7:30 बज जाते हैं। और अभी इनकी आफ्टरनून वाली ड्यूटी चल रही है तो ये 8:15 तक आते हैं। तो इस टाइम में मैं खाना बनाना थोड़ा लेट ही स्टार्ट करती हूँ। और आज खाने में ज़्यादा कुछ बनाना भी नहीं है, इस वजह से मैंने आज थोड़ा और ही लेट स्टार्ट करी हूँ। तो चावल बस बनाना था क्योंकि कढ़ी रखी हुई थी। तो यहाँ पर मैं चावल धुल के रख देती हूँ और थोड़ी सी ही रोटियाँ सेकना है। सेवइयाँ तो हमारी बन के तैयार हो गई हैं, तो बाकी और कुछ बनाने की दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए चावल धुल के मैंने रख दिए हैं। चावल बनते तक अब हम आटा लगा लेते हैं, तो आटा भी थोड़ा सेट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आटा लगाने के बाद ये मैंने जो बर्तन शाम को धुले हुए थे ना, ये सारे ही बर्तन मैं स्टैंड में लगा देती हूँ क्योंकि रात के बर्तन धुलने के लिए फिर टोकना खाली चाहिए होगा। तो अभी मेरे पास समय भी था, खाली कुछ काम भी नहीं था। तो मैंने सोचा चलो मैं बर्तन पहले सेट कर देती हूँ, उसके बाद फिर रोटियाँ सेकूँगी। तो देखिए जी, रोटी सेक गई थी मेरी, तो अब मैं थाली लगा देती हूँ। तो अम्मा जी की तो मैंने थाली लगा दी हूँ। अब मैं यहाँ पर खीर निकाल रही हूँ सेवइया की। तो आ जाइए आप लोग भी सेवइया की खीर खा लीजिए। और ये ना ठंडी में ही अच्छी लगती है। और सेवइया की खीर काफ़ी टेस्टी बनी थी। मैंने इसमें सिर्फ नारियल का जो बुरादा है ना वही डाली हूँ, ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ भी नहीं डाली हूँ क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं है। तो आ जाइए आप लोग भी सेवइया की खीर खा लीजिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सभी लोगों का खाना पीना हो गया है, बर्तन वगैरह भी धुल गए थे और रसोई जो साफ़ सफाई का सारा ही काम हो गया था। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ हॉल में। तो यहाँ पर देखिए छोटा बेटा पढ़ाई कर रहा है। तो यहाँ पर मैं बेडशीट ठीक कर देती हूँ। और गर्मियों के समय में ना बच्चे लोग सारा दिन यही पलंग में बैठे रहते हैं क्योंकि ये वाली जो खिड़की है ना, यहाँ पर कूलर लगा हुआ है तो इससे काफ़ी ठंडी हवा आती है। तो पूरे दिन ही बेड है जो ना, उसकी जो बेडशीट है ना उसे निकाल देते हैं। तो मुझे गर्मियों में 2-3 बार बेडशीट ठीक करना होता है। तो यहाँ पर बेडशीट ठीक करूँगी। बाकी जो रात का सारा काम मेरा हो गया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।